विजयदशमी यानी दशहरा, ये एक ऐसा विलक्षण दिन होता है। इस दिन का ग्रह गोचर ऐसा होता है कि इस दिन का किया गया उपाय आपको शत्रु पीड़ा से बहुत जबरदस्त शांति दिलाता है। यह शत्रु पीड़ा इंसानों की तरफ से भी हो सकती है, यह शत्रु पीड़ा परिस्थितियों की भी हो सकती है। यानी कई बार इंसान दुश्मन बन जाते हैं और कई बार परिस्थितियां दुश्मन बन जाती हैं। और जब परिस्थितियां दुश्मन बनती हैं ना, तब की पीड़ा बहुत ज्यादा होती है। क्यों? ये जीवन में ब्लॉकेज ले आती हैं, ये इंसान को जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। फिर चाहे रिश्ते हो, चाहे इनकम हो, चाहे जीवन का कोई भी स्तर हो। तो ये जो दिन है ना दशहरे का, इस दिन का किया गया उपाय पूरे 1 साल के लिए आपको रिलीफ देता है किसी भी शत्रु बाधा से। तो आज के वीडियो में मैं आपसे यही चर्चा करने वाला हूं कि इस दशहरे पे, इस विजयदशमी पे आप ऐसा कौन सा उपाय करें और अपनी राशि के अनुसार ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे आपको पूरा अगला वर्ष जो है ना परिस्थितियां आपकी शत्रु बने, ना इंसानों से आपकी शत्रुता हो, और जो शत्रुता चल भी रही है ना, वो भी आपकी फेवर में सेटल हो। तो शुरू करते हैं हम मेष राशि से। लेकिन शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि से। भाई, इस पूरे वर्ष में परिस्थितियां या लोग आपके दुश्मन कैसे बनेंगे? आपके इग्नोरेंस की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से। लोग आपसे खार इसलिए खाएंगे क्योंकि आपने सही समय पे लोगों को सही अटेंड नहीं किया, आपने प्रायोरिटी वाइज लोगों को हैंडल नहीं किया, और परिस्थितियां भी आपकी इसीलिए खराब होने वाली हैं। तो इस साल में लापरवाही से तो बचे ही बचें, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या करना है, बड़ा ही आसान उपाय है आपके लिए। दशहरे वाले दिन गले में एक सिल्वर चेन पहन लीजिए और इसको पूरे वर्ष तक पहन के रखिए। फिर क्या हो गया, अगर आपने गले में गोल्ड चेन या कुछ और भी पहन रखा है तो एक चांदी की चेन इस दिन आपने पहननी है। लेकिन इस चेन को पहनने से पहले आपने अपने घर के पूजा स्थान पर उस चेन को रखना है। 7 बार हनुमान चालीसा और 1 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। फिर उस चेन को ब्लो कर दीजिए, फूंक मार दीजिए, और फिर इस चेन को धारण करिए। यकीन मानिए, जो जो विवाद आपके चल रहे हैं, अगर आपकी परिस्थितियां ही आपकी दुश्मन बनी हुई हैं, तो ये उपाय करने से मेष यानी एरिस वालों के लिए परिस्थितियां हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने बेहतर होती चली जाएंगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और वृष वालों की बात करें, वृष वालों के लिए परिस्थितियां किस तरह से दुश्मन बनेंगी? वृष वालों के लिए परिस्थितियां दुश्मन बनेंगी ज्यादा इंटरेस्ट जो है अपने काम की जगह पे दाएं बाएं की चीजों में इंटरेस्ट रखने से। अपना फोकस केवल अपने काम पे बना के रखिएगा। जितना आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, जितना अपनी प्रायोरिटी में आप दाएं बाएं के काम इन्वॉल्व करेंगे ना, एक तो पीड़ा में फंसते चले जाएंगे, विवादों में फंसते चले जाएंगे, शत्रु आप पे हावी रहना शुरू हो जाएंगे। उपाय बड़ा आसान है। एक शहद की बॉटल, उसको बस अपने बेडरूम में जहां आप सोते हैं ना, वहां पे एक शहद की बोतल रख लीजिए, किसी भी वजन की, किसी भी साइज की, लेकिन इसको रखना है आपने केवल दशहरे वाले दिन। और इस शहद की बोतल को अपने बेडरूम में रखने से पहले घर के पूजा स्थान में रखिए, और वहां पे रखने के बाद आप बजरंग बली का कोई मंत्र पढ़ लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, चाहे सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। उसके बाद इस बोतल को आप अपनी बेड साइड पे या अपने बेडरूम की अलमारी में भी कहीं पे रख दीजिए। इतना भर करिए, 1 साल तक इसको रखा रहने दीजिएगा, और 1 साल के बाद आप इस बोतल को कहीं किसी चलते हुए पानी में फेंक दीजिएगा। बस इतना भर आपने करना है, और फिर देखिएगा कि किस तरह से परिस्थितियां दुश्मन से आपकी मित्र बनती हैं। और अगर बात करें मिथुन यानी जेमिनाई वालों की, आपकी इनकम में फ्लक्चुएशन दिख रही है मुझे। पूरे 1 साल में आपके जो संबंध है ना, ये भी बनते बिगड़ते रहेंगे। जिन लोगों को आज अपना मित्र कह रहे हैं ना, क्वाइट पॉसिबल पहले उनसे संबंध न्यूट्रल हो जाएं और वही लोग बाद में आपके दुश्मन बन जाएं। और आपको अपने सिबलिंग लेवल पे भी जो है ना, जेलसी या एनिमिटी यानी दुश्मनी का सामना करना पड़ सकता है, भाइयों बहनों से भी। तो इस चीज को होने मत दीजिए। अगर आपको लगता है आपकी भी गलती है तो भी समझौते की तरफ जाइए। अगर आपको लगता है सामने वाले की गलती है, दिल बड़ा करिए, लेट गो बनाइए, ये आपकी फेवर में है। अफोर्ड कर सकते हैं तो एक सोने का छल्ला राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में पहनिए। अगर सोने का छल्ला अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना, तो आपने क्या करना है, 100-100 ग्राम के लेड यानी सिक्के के, रांगे के टुकड़े लीजिए। कितने? 4 ही खड़कते हुए सूखे नारियल लीजिए और इनको चलते हुए पानी में विसर्जित करके आइए। इनमें से कोई एक उपाय, दोनों कर सकते हैं, दोनों उपाय कर लीजिए। पूरा वर्ष आप शत्रुता से मुक्त रहेंगे, पूरा वर्ष परिस्थितियां जो हैं आपको अपनी फेवर में जाती हुई दिखाई देंगी। कर्क यानी कैंसर, अपने कार्यस्थल पर विवादों से बचिए। इस समय में परिस्थितियां ऐसी बनेंगी
कि बिना बात के ही कार्यस्थल पे गलत फहमियां बनेंगी। इन गलत फहमियों को जितना बढ़ने देंगे उतना ही आप मुश्किलों में फंसते चले जाएंगे। लोगों से दुश्मनी होगी वो अलग, परिस्थितियां जो दुश्मन बनेगी वो अलग। और इससे क्या होगा? एनर्जी की वेस्टेज, इससे क्या होगा? पैसे की वेस्टेज और समय की वेस्टेज। और ये जो वेस्टेजेस है ना, ये आपको बहुत गहरी मुश्किल में डाल सकती हैं। 4 किलो गुड़ या तो दान कर दीजिए, मंदिर में दे, जरूरतमंद को दे दीजिए। अगर आप किसी रनिंग वाटर के पास रहते हैं तो चलते पानी में बहाइएगा, आपको बहुत ही उत्तम फल मिलेगा। क्या उत्तम फल मिलेगा? कार्यस्थल पर किसी भी विवाद से बचे रहेंगे और जो भी गलतफहमियां होंगी ना, अपने आप ही डाइल्यूट हो जाएंगी और अपने आप ही आपकी फेवर में सॉर्ट हो जाएंगी। सिंह यानी लियो, भाई इस समय में सबसे पहले तो अपने परिवारजनों से कोई विवाद मत रखिए। खास करके जो उम्र में आपसे बड़े हैं ना, परिवार के मेंबर, उनसे किसी भी तरह का आर्गूमेंट मत करिए, उनसे किसी भी तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मत रखिए, क्योंकि ये आप जाने अनजाने में कर रहे हैं। लेकिन इससे आपका किस्मत कनेक्शन आपसे रूठ जाएगा और परिस्थितियां बिना ही बात के आपकी दुश्मन बन जाएंगी। अगर किसी इंसान से भी आपका कोई विवाद चल रहा है ना, तो उसमें भी अपना बड़प्पन दिखाइए। उसमें क्या है कि कुछ चीज़ों को अगर आप लेट गो करेंगे ना, तो चीज़ें आपकी ही फेवर में सेटल होंगी। यहाँ पे ईगो को थोड़ा सा पीछे करके रखना है। उपाय बहुत आसान है। अपने एरिया के किसी भी सिद्ध प्राचीन मंदिर की यात्रा करिए, वहां पे विजिट करिए, वहां पे जाके माथा टेक के आइए। दशहरा से दशहरा तक पूरे 1 साल में संभव हो पाए तो किसी तीर्थ स्थान की यात्रा जरूर करिएगा, एक बार या एक से अधिक बार। ये इस समय में आपके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल रहने वाला है। और कन्या वालों की बात करें ना, कन्या राशि, भाई आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल समय रहेगा कि आप अपने बैरी खुद ही बन जाओगे। किसी और को आपसे शत्रुता करने की जरूरत ही नहीं है। चीजों को कल पे टालना, डिसिप्लिन्ड ना रहना, मल्टीटास्किंग करके हर काम की क्वालिटी को खत्म कर लेना, आप अपने दुश्मन खुद बन जाओगे ये चीजें करके। और अगर आप ये चीजें ऑलरेडी कर रहे हो ना, तो इस समय में बंद कर दीजिए। ये चीजें आपके दुश्मन बनेंगी। कैसे दुश्मन बनेंगी? इसकी वजह से आपके काम की क्वालिटी खत्म होगी, लोगों को आपसे शिकायत होनी शुरू होगी। ये शिकायत दुश्मनी में बदल सकती है और परिस्थितियों को भी आपका दुश्मन बना सकती है। और यहां पे उपाय, सबसे सरल उपाय आपके लिए है। क्या उपाय है? 4 ग्राम का एक बिल्कुल स्क्वायर चांदी का टुकड़ा अपने पर्स में रखिए पूरे 1 वर्ष के लिए। और इस टुकड़े को आपने दशहरे वाले दिन ही रखना है। यहां पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अभी तक मैं जो भी उपाय आपको दे रहा हूं, ये सारे के सारे उपाय विजयदशमी वाले दिन ही आपने करने हैं, ताकि इन उपायों का पूरा फायदा लिया जा सके। तुला यानी लिब्रा, जीवन साथी से आर्गुमेंट करने से बचिए। आप बिजनेस में हैं और पार्टनरशिप में हैं, तो अपने पार्टनर से किसी भी तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मत होने दीजिएगा, क्योंकि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जाने अनजाने में शुरू होगा और पार्टनरशिप के टूटने तक आ जाएगा। जीवन साथी से आपका विवाद जो है ना, रिश्तों में इतनी खटास पैदा कर सकता है कि इसकी खनक आपको बहुत लंबे समय तक सुनती रहेगी। इस समय में आपको अति आध्यात्मिक होने से, बहुत ज्यादा धार्मिक होने से भी बचना है। ये चीजें भी इस समय में आपकी फेवर में नहीं जाएंगी। आप किसी भी प्लास्टिक की बोतल में, किसी मेटल की बोतल में भी गंगा जल और उसमें एक स्क्वायर चांदी का टुकड़ा डाल के उसको बंद करके जिस कमरे में आप सोते हैं ना, यानी आपका बेडरूम, दशहरे वाले दिन बस उसमें रख दीजिए। 1 साल तक इसको रखा रहने दीजिएगा। इससे क्या होगा कि ये आने वाले समय की जो दिक्कतें हैं ना, ये अपने आप डाइल्यूट होंगी और डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा फायदे की तरफ जाओगे। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, भाई इस समय में सबसे जरूरी है आपको एक तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखना और दूसरे कैश, लिक्विडिटी, इसका ध्यान रखना। इस समय में आपको लिक्विड मनी की कमी आ सकती है और ये लिक्विड मनी की कमी जो है ना, आपको अपने प्रॉमिस पूरे करने से रोक सकती है। मे बी आपके चेक बाउंस हो जाएं, मे बी आप जिन लोगों को जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो प्रॉमिस पूरा ना हो पाए, जिसकी वजह से आप बहुत सफोकेटेड फील करें। तो उपाय के तौर पे कौवे को रोटी डालना दशहरे वाले दिन से शुरू करिए। अगले 40 दिन तक तो कम से कम करिए ही करिए, और ये अगर पॉसिबल हो पाए तो इसको लंबे समय तक, यानी अगले दशहरे तक, पूरे 1 साल तक करके देखिए। यहां ये उपाय करने से न केवल आपकी लिक्विड करेंसी की दिक्कतें खत्म होंगी, आप अपने वायदे भी पूरे कर पाओगे और जीवन में ग्रोथ की तरफ भी जा पाओगे। धनु यानी सजिटेरियस, इस समय में आपके लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपको अपने उस टेम्पटेशन पे काबू रखना है, जो टेम्पटेशन आपको इजी मनी की तरफ लेके जाएगी। अगर आपके मन में ये विचार आ रहा है ना कि कुछ ऐसा करूं जिससे जल्दी पैसा आ जाए, इजी मनी आ जाए, तो यकीन मानिए समय अब आपका शत्रु बन रहा है। समय आपको फंसाने की चाल चल रहा है।
आपको इजी मनी की तरफ नहीं जाना है। अगर आप शेयर बाजार, कमोडिटी या किसी ऐसे और साधन की तरफ जाना चाहते हैं, बहुत केयरफुली मूव करिएगा। उपाय के तौर पे केवल एक ही उपाय आपने करना है, रोज आवारा कुत्तों की सेवा करिए, उनको कुछ भी भोजन, ब्रेड, दूध वगैरह डालते रहिए। ऐसा करना आपकी वाइब्रेशंस को प्योर करेगा, और जब आपकी वाइब्रेशंस प्योर होंगी ना, यकीन मानिए आपके हाथ से कोई गलती हो ही नहीं सकती। मकर यानी कैप्रिकॉन, सबसे पहली बात, इस समय में आपको अगर पॉलिटिक्स में है तो आपको सीधा जनता में जाने से रुकना होगा। कोई इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम बना रहे हैं ना, तो बहुत केयरफुली इस चीज को हैंडल करिएगा, नहीं तो एकदम ऐसी दिक्कतें, ऐसी शत्रुताएं बन सकती हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल दें। और अगर आप किसी और फील्ड से हैं, आप व्यापारी हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, इस समय पे आपको दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है। पहला, घर का अगर रिपेयर वर्क करवा रहे हैं तो टॉयलेट चेंज मत करवाइएगा अगला एक पूरा साल। टॉयलेट चेंज करवाना इस समय में आपके लिए बहुत ही फैटल, बहुत ही दिक्कत का कारण बन सकता है। और दूसरे, इस समय में आपको सबसे ज्यादा परहेज रखना है घर के अंदर ब्लू फिक्सचर से। फिक्सचर क्या होते हैं? पर्दे, दीवारों का रंग, फर्नीचर, वो चीजें जो फिक्स्ड हैं, जो मूव नहीं होंगी। आप नीले कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन इस समय में घर के अंदर नीला फिक्सचर या फर्नीचर जो है ना, वो मत लेके आइएगा। 4 नारियल, नॉर्मल जो जटा नारियल पूजा वाले होते हैं, इनको दशहरे वाले दिन मंदिर में रख के आइए। आपने ये उपाय केवल और केवल विजयदशमी वाले दिन करना है, क्योंकि ये उपाय जो है ना, ये आपको आने वाले समय की काफी ज्यादा मुश्किलों से बचाने वाला उपाय है। बस इनको कोई सर से मत लगाइएगा, घुमाइएगा मत। 4 नारियल जो पानी वाले नारियल होते हैं, नॉर्मल जटा नारियल पूजा वाले, इनको जाके मंदिर में किसी भी अपने ईष्ट के आगे रख के आ जाइए। ये उपाय दशहरे वाले दिन करिएगा, क्योंकि ये उपाय आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल उपाय रहने वाला है। और कुंभ यानी एक्वेरियस, भाई आप लोगों के लिए शत्रु क्या बनेगा? आपका शोडम। आपको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, जरूरी नहीं है हर को बताते फिरें, सोशल मीडिया पे डालते फिरें। आप इस समय में जितना ज्यादा लाउड होंगे, जितना लाउडली सेलिब्रेट करेंगे, नजर लगने के आसार आपको उतने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। यानी आपका ज्यादा शो करने की अगर आदत बनेगी ना, यही आपकी शत्रु है इस समय में, और ये आपको बहुत ज्यादा मुश्किलों में डाल देगी। अदरवाइज कुदरत का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन बस आपको नजरों में आने से बचना है। जो भी सेलिब्रेट करना है, डोसाइल होके करिए, थोड़ा कंट्रोल्ड वे में करिए, और जरूरी नहीं है हर चीज के पर्चे बांटते फिरे, हर एक को बताते फिरे कि ये मिला है और ये हम कर रहे हैं। भैरव अष्टक ये पढ़िए, दशहरे वाले दिन से शुरू करिए। आप इसके बाद हर शनिवार को भैरव अष्टक जरूर पढ़िए, पूरे एक साल के लिए हर शनिवार को पढ़िए। ये इस समय में आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। और इसके अलावा एक कॉशन है आपके लिए कि आप अगर घर में खूब सारी शराब स्टोर करते हैं, आपके घर में बार है, आपको बहुत अच्छी अच्छी शराब की कलेक्शन का शौक है, थोड़ा कंट्रोल करिए। इस समय में घर में जितनी ज़्यादा शराब आप स्टोर करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप मुश्किलों में फंसते हुए दिखेंगे। तो बस इस चीज़ की केयर करिएगा, बाकी समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम बात करें मीन यानी पाइसेस वालों की, आपके लिए धन की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा शत्रु साबित हो सकती हैं। परिस्थितियाँ ऐसी बन सकती हैं कि एकदम से धन का नुकसान हो गया। परिस्थितियाँ ऐसी बन सकती हैं कि कुछ ऐसी चीज़ हो गई कि आपके पैसे अटक गए और उसकी वजह से सारा सर्कल ही रुक गया और परिस्थितियाँ ही आपकी शत्रु बन गई। तो यहां पे आपको बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना है, बृहस्पति का साथ लेना है। अगर आप ये ले पाएंगे तो यकीन मानिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। दशहरे वाले दिन से रोज केसर का तिलक माथे पे लगाना शुरू कर दीजिए। ये पॉसिबल नहीं है, शरीर पे गोल्ड धारण कर लीजिए। ये भी पॉसिबल नहीं है तो अपने ईष्ट के मंदिर में हर रविवार को जाना शुरू करिए। शिव जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, माँ भगवती को मानते हैं, श्री हरि विष्णु को मानते हैं, अपने किसी भी इष्ट के मंदिर में संडे के संडे जाना शुरू करिए। तो ये चीजें जो हैं इस समय में धन की दिक्कतों को दूर करेंगी और आपको किसी भी मुश्किल में फंसने नहीं देंगी। तो दोस्तों, दशहरे पे आपकी राशि के अनुसार क्या किया जा सकता है ताकि आप किसी ऐसी परिस्थिति में ना फंसें जो परिस्थिति ही आपकी शत्रु बन जाए। लोगों से आपकी शत्रुता है तो ये उपाय जो है उसमें भी आपकी पूरी सहायता करेंगे। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने जीवन को बहुत संवार पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।